जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम स्वागत करते हैं आपका बहुत स्पेशल के साथ। हम आपको आज बताना जा रहे हैं पीबी का औकात। पीबी का औकात कितनी है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रही है। आप सबको बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है जीएस में और साइंस में। हाँ बिल्कुल होगी भी, क्योंकि जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है सिलेबस वाइज या विधिवत रूप से तो उन्हें प्रॉब्लम होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो न थोड़ा सा जिसने थोड़ा सा पढ़ाई की है या थोड़ा सा मेहनत किया है तो उनको पूरा परिणाम मिलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का जो आज का अपना जो सब्जेक्ट है, आज का अपना टॉपिक में क्या है। तो हमने आपके लिए आज लाया है जो खोज है, जो स्टडी है, मतलब किसने क्या आविष्कार किया और इसके साथ साथ इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, इसका स्टडी क्या है, कैसा है, तो उससे संबंधित हम आपके लिए क्या लाए हैं, क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और उन क्वेश्चनों को, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। हम लोग देख लेते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने की। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है ये पेनिसिलिन? हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? पेनिसिलिन है क्या? पेनिसिलिन एक क्या बात करें हम, एंटीबायोटिक है। ये किसका बना होता है? फंगस है, कवक है। पूछता है ये भी कि ये क्या है, तो ये फंगस है, कवक है, फफूंद है, सभी की चीज़ है। इनका खोज किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, ड्रेसर। राइट आंसर आप लोगों को बताना होगा, क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। राइट आंसर क्या है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की, और यह खोज कब करते हैं वो? 1928 में यह खोज वो करते हैं, 1928 में यह खोज करते हैं। एडवर्ड जेनर के बारे में आप लोग जानते होंगे, इनका आप लोगों ने नाम सुना होगा। एडवर्ड जेनर कौन है? तो इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले है ना, पोलियो का चेचक का टीका का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। लुई पास्चर को भी आप लोग जानते होंगे, जिनने किसका आविष्कार किया है? तो इनने आविष्कार किया है क्या बोल करते हैं, रेबीज या हाइड्रोफोबिया के टीके का। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसे आपको बताना होगा, हाइड्रोफोनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका राइट आंसर बताना होगा आप लोगों को। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? अगर हम बात करें हाइड्रोफोनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, जल में ध्वनि का जल पर प्रभाव, हरित गृह प्रभाव, जल में पादप का संवर्धन। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? व्हाट इज द स्टडीड इन हाइड्रोफोनिक्स? हाइड्रोफोनिक्स ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कल्टीवेशन किया जाता है पौधों का। कहाँ पर? जल के अंदर, पानी के अंदर पेड़ पौधों को क्या किया जाता है? उगाया जाता है। किसके अंदर? पानी के अंदर पेड़ पौधों को क्या किया जाता है? उगाया जाता है। तो आप लोग इसे क्या रखिएगा, याद रखिएगा, पानी के अंदर है ना पेड़ पौधों को उगाया जाना क्या कहलाता है? जल में पादप का संवर्धन कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आकर के आगे, नेक्स्ट जो हमारे सामने है उसको हम लोग देखेंगे, टीका या वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया? इसका मतलब यही बहुत चर्चा में है, वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन। आप लोग बहुत सुन रहे हैं वैक्सीन क्या है, कैसा है ना। अब तो सब लोग नॉर्मल हो गए हैं और सब लोग जानते भी हैं कि वैक्सीन क्या है। तो रियल में वैक्सीन टीका ही है, लेकिन सबसे पहले इसका आविष्कार किसने किया, बनाया किसने सबसे पहले? ये किसने? आजकल तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, भारत बायोटेक, फाइजर, बहुत सारा बड़ी बड़ी कंपनियां बना रही हैं, लेकिन पहले कोई नहीं, एक साइंटिस्ट बनाया था सबसे पहले। तो हम बात करते हैं कौन? जो वायरस डिजीज होती हैं, जो वायरस से बीमारियां होती हैं, तो उनके लिए कोई टैबलेट नहीं होता है, उनके लिए वैक्सीन बनाया जाता है। और ये वैक्सीन का आविष्कार किसने किया है वही हम आपको बताएंगे। एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, क्रिश्चियन बर्नार्ड, अरस्तु। तो राइट आंसर क्या है? एडवर्ड जेनर है। क्या है इसका राइट आंसर? राइट आंसर एडवर्ड जेनर है, ऑप्शन ए है। इन्होंने किसका? चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स, छोटी माता जो होती हैं है ना, जो सबको निकल आती है माता जी, सबको निकली होंगी बचपन में, किसी किसी को अगर निकली हो तो उनका सबसे पहले टीका किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर ने। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? टीका का आविष्कारक कहा जाता है, या वैक्सीनेशन का आविष्कारक इन्हें माना जाता
आता है एडवर्ड जेनर का। किसका टीका बनाया था इनने? तो चेचक का, याद रखिएगा, स्मॉल पॉक्स का। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तो हमने बताया ही है आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में कि इन्होंने किसका खोज किया था? पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक है। ये आपका बुखार, आप लोग गोली खाते हैं ना, टैबलेट खाते हैं, तो वो बुखार को उतार देता है, लेकिन जड़ से मिटाने के लिए उसको लिए एंटीबायोटिक का जरूरत होता है। वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का सबसे पहले आविष्कार किया था। अगर हम बात करें क्रिस्टियन बर्नार्ड का, तो क्रिस्टियन बर्नार्ड ने क्या किया है? इन्होंने हृदय का प्रत्यारोपण किया है, हार्ट का। एक हार्ट से दूसरे हार्ट में लगा दिया गया है। अभी आप लोग सुन ही रहे होंगे कि पिग का, सुअर जो है ना, सुअर का हार्ट क्या किया गया है? ट्रांसप्लांट किया गया है, ठीक है। हालांकि हमारे इंडिया में पहला हुआ था इसे, उसका एक फिर किया गया था प्रयास, लेकिन उसमें डेथ हो जाती है। जो पेशेंट रहता है उसको फिर सजा होती है जिस डॉक्टर ने ये किया था। लेकिन देखिए आज वही अमेरिका ने यहाँ पर क्या ख्याति प्राप्त की है और उसने ये काम किया है, तो उसकी सराहना हो रही है, ठीक है। तो ये सब समय समय की बात है। देखिए फिर अगर हम बात करें अरस्तु, तो अरस्तु को जानते हो आप लोग, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, पॉलिटी, इन सब के अरस्तु क्या रहे हैं? जनक रहे। राइट आंसर एडवर्ड जेनर है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इसमें आगे वाला जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि को मापने के लिए निर्मित उपकरण का क्या नाम है ना? हमारे भारतीय हुए हैं जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने बताया है कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। नहीं, जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, ये वेस्टर्न लोग जो हैं, ये लोग पेड़ पौधों में क्या है? जीवन नहीं मानते थे। और उसके वृद्धि को मापने के लिए इन्होंने क्या बनाया है? एक उपकरण बनाया है जिसका नाम क्या है? केस्कोग्राफ, कार्डियोग्राफ, पॉलीग्राफ या सिग्मोग्राफ। अगर हम बात करें केस्कोग्राफ, राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर इसका क्या है? केस्कोग्राफ इज द राइट आंसर इसका है। कौन सा है? केस्कोग्राफ इसका राइट आंसर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन्होंने निर्मित जो उपकरण बनाया था उसका नाम केस्कोग्राफ रखा था। अगर हम बात करें कार्डियोग्राफ, तो कार्डियोग्राफ अगर हम बात करें आपके हार्ट से संबंधित है। पॉलीग्राफ, पॉली मतलब झूठ, अगर आप झूठ बोलते हैं उसको पकड़ना है, तो झूठ बोलने के लिए अगर पकड़ना है, झूठ को पकड़ना है, उसके लिए क्या बनाया गया है? पॉलीग्राफ। कार्डियोग्राफ आपके हार्ट से संबंधित है। अगर हम बात करें सिग्मोग्राफ, तो ये किससे आता है? भूकंप वगैरह मापने में इसका काम किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध हैं? देखिए पेड़ पौधों के लिए, जीव जंतुओं के लिए सब भारतीय लगे हुए हैं एकदम। देखिए डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अली अब्दुल किससे संबंधित हैं? शल्य चिकित्सक, वकील, पक्षी विज्ञान, कंप्यूटर वैज्ञानिक। तो आप लोग सब जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो राइट आंसर इसका क्या है? पक्षी विज्ञान है। क्या है? पक्षी विज्ञान। डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अली अब्दुल फेमस आर ऑर्निथोलॉजी, पक्षी विज्ञान से क्या थे? ये बहुत फेमस थे, ठीक है। इन्होंने पक्षियों के लिए बहुत काम किया है, ना कि सर्जन थे, न लॉयर थे, न कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इनमें से कोई नहीं। हु इज़ द कॉल्ड द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? तो माइक्रोबायोलॉजी रॉबर्ट हुक एंड रॉबर्ट कोच, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, नॉन ऑफ दीज। तो आपको सबसे पहले तो ये बताइए, पता ये होना चाहिए कि माइक्रोबायोलॉजी है क्या। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है? बैक्टीरिया के अध्ययन को, किसका? बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बैक्टीरिया के अध्ययन को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। सबसे पहले आप लोगों को ये याद होना चाहिए। बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया का जनक किसे माना जाता है? तो जो बैक्टीरिया के जनक है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बैक्टीरिया के जनक कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इसलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और इसके साथ इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जीवित कोशिका के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? जीवित कोशिका के बारे में भी किसने बताया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बताया था। आप लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपको बताना होगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? द थ्योरी ऑफ म्यूटेशन हैज बीन गिवन बाय चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डे व्रीज,
जॉर्जन ग्रेगर मेंडल, अल्बर्ट आइंस्टीन। देखिए आप लोग बहुत अभी कोविड ईरा में बहुत सुन रहे होंगे म्यूटेंट हो रहा है, मोदी जी बोल रहे थे म्यूटेंट कर रहा है, बहुरूपिया है, तो वही जो बहुरूपिया है ना वही म्यूटेंट कहलाता है, वही उत्परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, अपना रूप को परिवर्तित करना रहना उत्परिवर्तन कहलाता है। हम लोग अपने रूप को ही परिवर्तित करके आज इंसान बने हैं, कभी अमीबा पैरामीशियम हुआ करते थे और आज रूप परिवर्तित करके इंसान बन गए हैं। उसी तरह कोरोना भी अपना परिवर्तित करता रहता है, कभी कप्पा डेल्टा तो कभी ओमिक्रॉन तो कभी डेल्टा क्रोन बन जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में बताया किसने सबसे पहले? ठीक है, चार्ल्स डार्विन, होग्यो डी ब्रीज, ग्रेगर मेंडल, अल्बर्ट आइंस्टीन। द थ्योरी ऑफ द म्यूटेशन हैज़ बीन गिवन बाय, तो ये किसने दिया है? होग्यो डी ब्रीज ने दिया है। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? होग्यो डी ब्रीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, होग्यो डी ब्रीज ने क्या किया है? म्यूटेशन थ्योरी दिया है। चार्ल्स डार्विन ने क्या किया है? कंपटीशन थ्योरी दिया है, उन्होंने संघर्ष उत्तरजीविता का सिद्धांत। ग्रेगर मेंडल ने क्या दिया है? जेनेटिक्स का थ्योरी दिया है, जेनेटिक्स का अनुवांशिकी सिद्धांत। अल्बर्ट आइंस्टीन तो जानते हैं सापेक्षिता का सिद्धांत, E बराबर mc², प्रकाश का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन। ग्रेगर मेंडल अनुवांशिकी, होग्यो डी ब्रीज उत्परिवर्तन या म्यूटेंट, चार्ल्स डार्विन तो उत्तरजीविता का सिद्धांत। इसे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? लुई पास्चर जी हैं, उनको किस खोज के लिए? पोलियो का टीका, छोटी चेचक का टीका, स्मॉल पॉक्स का टीका, रेबीज का टीका। देखिए हमने आपको बताया ही है पहले बहुत सारा। ठीक है, तो इसमें इसका अगर हम राइट आंसर देखें तो चेचक में हमने आपको बताया है एडवर्ड जेनर को बताया है। ठीक है ना, स्मॉल पॉक्स में भी क्या है वही आ जाएगा। अगर हम बात करें तो लुई पास्चर किसने बनाया है? तो रेबीज का लुई पास्चर ने बनाया है। किसका बनाया है? रेबीज का टीका किसने बनाया है? लुई पास्चर ने बनाया है। आप लोग अच्छे तरीके से इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहेगा स्क्रीन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बताना होगा चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा? डर्मेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, मिनरलोलॉजी, पेट्रोलॉजी। ठीक है, तो डर्मेटोलॉजी तो आप लोग जानते हैं, स्किन से संबंधित अगर कोई बीमारी होती है तो उसके इलाज के लिए उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान, पृथ्वी के अंदर का अगर कुछ क्या करना है जानना है, जिसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है उसको जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मिनरोलॉजी में मिनरल्स वगैरह के लिए किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें पेट्रोलॉजी तो पेट्रोलॉजी क्या कहलाता है? चट्टानों का अध्ययन कहलाता है। आप लोग को याद रखना होगा चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? मेट्रोलॉजी कहलाता है। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसे आपको बताना होगा कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। किसका? जो ये क्वेश्चन है उसका। देखते चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? जो फूलों के संवर्धन, व्हाट आर द साइंस ऑफ द ग्रोइंग फ्लावर कॉल्ड? हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, साइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। जानते हैं आप लोग हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? बागवानी होता है, उसमें सब कुछ आ जाता है। फ्लोरिकल्चर में केवल क्या हो जाएगा? फ्लावर को क्या किया जाएगा? संवर्धित किया जाएगा, फ्लावर प्रोसेसिंग किया जाएगा, फूड प्रोसेसिंग के जैसे। हालांकि ऐसा नहीं है, उसमें अच्छा बनाया जाता है, तभी ना आप किसी को है ना फूल वगैरह अच्छा दोगे, गुलदस्ते वगैरह दोगे, तभी तो मज़ा आएगा, है ना। इसीलिए फ्लोरिकल्चर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी तो आप लोग जानते हैं, साइको हो गया है, मनोविज्ञान से संबंधित है। अब फाइकोलॉजी तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो फाइकोलॉजी है उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध फाइकोलॉजी का कवक से है। किससे? कवक से। हमने आपको बताया भी है, जो कवक होता है तो कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है। आप लोग इसे अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। देखते हैं आपके सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया
जाता है। पेडोलॉजी में, पेडोलॉजी देखिए, पेडागोजी नहीं है, नहीं आप लोग है ना वो क्या बोलते हैं, शिक्षा संबंधी होता है, समझाने के लिए एक अध्ययन होता है, उसको पेडागोजी बोलते हैं, वो समझ जाइएगा, तो वो नहीं है। पादप रोग का बिल्कुल नहीं। चट्टानों का तो हमने बताया है, पेट्रोलॉजी। भूमि का यानी मिट्टी का। जल का तो हो नहीं सकता है, हाइड्रोलॉजी हो जाएगा, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूमि का या मिट्टी का। मिट्टी के अध्ययन को या भूमि के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी कहा जाता है। आप लोग इसे अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मकड़ी, है ना। स्पाइडर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ स्पाइडर कॉल्ड, आर्कोनोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, आर्निथोलॉजी, हिमेटोलॉजी। हम सभी का बताएंगे, पूरा सभी। देखिए अभी आप लोग आ रहे हैं, हम चारों के बारे में बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक आध नंबर क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब एनिमल किंगडम के क्वेश्चन आने लग रहे हैं, तो हम आपको एनिमल किंगडम के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे। आर्कोनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्निथोलॉजी या हिमेटोलॉजी। आर्केनोलॉजी में क्या है, तो आर्केनोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें मकड़ियों का अध्ययन के बारे में बताया जाता है आर्केनोलॉजी में। लेकिन अगर हम बात करें एंथ्रोपोलॉजी में मानव शरीर के, मानव के बारे में बताया जाता है कि मानव के शरीर की संरचना कैसी थी, फिर कैसे बना, फिर कौन से मानव थे, कैसे थे, कहाँ पर क्या अवशेष मिले, क्या जीवाश्म, सब एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ाया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में क्या बताया जाता है, तो ऑर्निथोलॉजी में है ना पक्षियों के बारे में बताया जाता है। पक्षी विज्ञान को क्या कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी। हिमेटोलॉजी में हीमोग्लोबिन, हिमेटोलॉजी में किसका है, हीमोग्लोबिन। लेकिन इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है, तो आर्कोनोलॉजी। आप लोग सब याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसमें बताना होगा निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक्वाकल्चर मछली, फ्लोरिकल्चर फूल, सेरिकल्चर रेशम, विटीकल्चर आम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। एक्वाकल्चर फिश, फ्लोरिकल्चर फ्लावर, सेरिकल्चर सिल्क, विटीकल्चर मैंगो। आप लोग समझ गए होंगे, है ना, जिसमें दिया हुआ राइट आंसर वो समझ। एक्वाकल्चर यानी एक्वा यानी जल से, तो जल में मछली जल में रहती है, तो राइट आंसर होगा। फ्लोरिकल्चर ये भी सही है, फ्लावर से फूल से है। सेरिकल्चर रेस से, समझे कि नहीं समझे, समझ गए होंगे ना। सेरी का अपोजिट क्या है, रेस है, तो सेरिकल्चर में रेशम का होगा, ये भी सही है। लेकिन विटीकल्चर इज द राइट आंसर, इज पेयर नॉट बिलोंग। क्या होना चाहिए यहाँ पे, अंगूर या ग्रेप्स होना चाहिए। विटीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, तो अंगूर का अध्ययन किया जाता है। आप लोग इसे याद रख लीजिएगा, किसका किया जाता है, अंगूर का किया जाता है। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ऑर्नियोलॉजी, एक क्या है ऑर्निथोलॉजी, एक क्या है ऑर्कोनोलॉजी, और एक क्या है ऑनेरियोलॉजी। ऑनेरियोलॉजी में किसका किया जाता है, और ऑर्थेनोलॉजी में किसका, पक्षियों का। ऑर्केनोलॉजी में मकड़ी का। और ऑनेरियोलॉजी में किसका किया जाता है, तो यहाँ पर स्वप्न का किया जाता है ना। सपनों का राजकुमार, सपनों की रानी कब आएगी तू, रुस्तु मस्तानी कब आएगी तू चलिया भैया, ठीक है। तो यही जो है ना, तो यही अध्ययन क्या है, ऑनेरियोलॉजी है, ठीक है। किसका कहलाता है, स्वप्न विज्ञान का अध्ययन कहलाता है ऑनेरियोलॉजी में। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। नींद का नहीं है, रंग का नहीं है, सपनों की रंगीन दुनिया, जाने क्या मिले क्या ना मिले। पक्षियों का, तो पक्षियों का भी तो हमने बताया है, पक्षियों में क्या है, ऑर्थेनोलॉजी है। राइट आंसर ऑप्शन ए स्वप्न का है। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हम रखने का प्रयास करेंगे, और आपको बताना होगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ बताना होगा कौन सा राइट इसमें नहीं है। कवक, माइकोलॉजी, शैवाल, सैलोलॉजी, मानव एवं पर्यावरण इकोलॉजी, कोशिका साइटोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेयर करेक्टली मैच्ड। फंगी माइकोलॉजी, एल्गाई फाइकोलॉजी, ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल इकोलॉजी, सेल साइटोलॉजी। तो ये बहुत हर एग्जाम में है ना, एमपी पुलिस में हर एग्जाम में 1 से 2 नंबर से यहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोग जरूर इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा, और एक एक करके बूंद बूंद से अपना भटे को भरिएगा, ठीक है। क्योंकि आपके लिए जीएस सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपको लगभग 35 क्वेश्चन जीएस
प्रीवियस में आ रहे हैं, जिसमें 10 to 15 क्वेश्चन साइंस से अकेले आ रहे हैं। तो यह सब देखते हुए हम आपके लिए शुरुआत किए हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा और अपने इस मिशन को, हमारे इस मिशन को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा। चलिए आइए देखते हैं हम लोग इसमें क्या होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर इसमें क्या होना चाहिए। हाँ, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। कवक, माइकोलॉजी, शैवाल, सेलोलॉजी। देखिए हमने आपको बताया है फंगी का क्या है, तो माइकोलॉजी सही है। शैवाल का क्या होता है, शैवाल का गलत है राइट आंसर। यहाँ पे शैवाल का क्या होता है ना, शैवाल का होता है क्या होना चाहिए यहाँ पे, फाइकोलॉजी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फाइकोलॉजी, है ना, फेकोलॉजी नहीं है, आप लोग समझिएगा, फेकोलॉजी वाला नहीं है। यहाँ पे क्या है, फाइकोलॉजी राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में लिख भी दिया है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी वाला सही, सेलोलॉजी। राइट आंसर क्या है, बी वाला है। मानव एवं पर्यावरण इकोलॉजी होता है, तो आप लोग जानते हैं हमारे और इन्वायरमेंट के इंटर रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। कोशिका एवं साइटोलॉजी, ये तो आप लोग जानते हैं, कोशिका को साइटो कहते हैं, इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष किसकी मानक इकाई है, ये तो बार बार पूछा जाता है। प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश यानी लाइट 1 ईयर में जितना दूरी तय करता है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, टाइम, एज, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जितना दूरी तय करता है 1 ईयर में, उसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ये डिस्टेंस को तय करता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बार बार राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर दूरी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, ना कि समय, ना कि आयु, ना कि प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, ना एज, ना इंटेंसिटी ऑफ लाइट। राइट आंसर ए डिस्टेंस हो जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना होगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 1 हॉर्स पावर में। ठीक है, ये हम लोग जब गांव में रहते थे बहुत सुनते थे, क्योंकि मोटर होता है, ट्रैक्टर होता है, तो हम सोचते थे भैया हॉर्स पावर ये क्या है, ये तो हाउस पावर है। हाउस हम लोग जानते थे घर होता है ना। अब घोड़ा का पावर से इतना हम लोग परिचित नहीं थे, तो सोचते थे हाउस पावर है। ठीक है, लेकिन जब पढ़े तब समझ में आया भैया कि ये हाउस पावर नहीं है, ये हॉर्स का पावर है, घोड़े का पावर है ना। घोड़े में बहुत पावर होता है। घोड़ा कभी सोता नहीं है, कैसे, बैठ के। हमेशा घोड़ा कैसे सोता है, खड़ा होके। लेकिन अगर गलती से घोड़ा एक बार बैठ गया तो दोबारा खड़ा नहीं होता है, फिर सीधे स्वर्ग सिधार जाता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि पावर इज इक्वल टू घोड़ा यानी हॉर्स। हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन ए 746 वाट कितना 1 हॉर्स पावर के बराबर होता है। ये बार बार पूछा जाता है, बहुत ईजी भी है, आप लोगों को याद होना चाहिए। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है ना। तो ये 10 की पावर क्या है, अगर हम बात करें यहाँ पर 1 नैनोमीटर बराबर यहाँ बताना है, तो यहाँ 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 10 की पावर -9। इसका हो जाना चाहिए राइट आंसर। ठीक है, 1 नैनोमीटर। माइक्रोन बराबर कितना होता है, 1 की पावर 10 की पावर -6। 1 माइक्रोन ये पूछा गया था, ये माइक्रोन से क्या नापा जाता है, तो कोशिका की लंबाई वगैरह माइक्रोन से नापा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया है, बहुत बार बहुत इजी क्वेश्चन, अब बार बार पूछे जाने वाला। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, शक्ति का मात्रक क्या है, वाट, एम्पियर, जूल, न्यूटन। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर आप लोग जानते हैं वाट होना चाहिए। पावर क्या होता है ना, कार्य करने का जो दर होता है, रेट ऑफ एनर्जी क्या कहलाएगा, पावर यानी पी हो जाएगा। अब पी इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी अपान पावर अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, कार्य करने की क्षमता या कार्य करने की दर क्या कहलाता है, पावर, शक्ति। एनर्जी क्या कहलाता है, ऊर्जा है, लेकिन जो रेट है तो रेट कहलाता है शक्ति। इसका मात्रक क्या है, यूनिट क्या है, वाट है। एम्पियर किसका है, तो ये धारा का है, करंट का। जूल किसका है, तो जूल किसका, बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा, बहुत अच्छे तरीके से नोट्स भी करते जाइएगा अगर आपके लिए हेल्पफुल लगे तो, है ना। बाकी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। जूल की अगर बात करें तो जूल किसका है, एनर्जी का एंड वर्क का मेजरमेंट है। अगर हम बात करें न्यूटन, तो न्यूटन तो आप जानते हैं कि न्यूटन किसका है, फोर्स का है। याद कैसे रखना है, टन यानी बल, है ना, ऐसे रख सकते हैं, टन है ना। तो उसमें जब बल लगाएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। न्यूटन किसका है, बल का है। जूल एनर्जी का है। एम्पियर करंट का है। वाट क्या है, शक्ति। राइट आंसर वाट, शक्ति का मात्रक। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और अपना आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। अगर आपको ये हमारा काम अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ हमें शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने खुद मिशन को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। साथ साथ हमारे लिए बहुत सारा, है ना, आप लोग
हमारी आपके लिए बहुत सारी, आपकी सफलता के लिए, आपके एग्जाम्स के लिए क्या है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बधाइयाँ हैं। आप लोग सिलेक्शन लीजिए और देश के लिए, है ना, अपने लिए, देश के लिए कुछ करिए, है ना, जिससे मानव समाज का क्या हो, भला हो। पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में किसके अध्ययन से संबंधित है? ठीक है, अस्थि रोग, हृदय रोग, नेत्र रोग, शिशु रोग। पीडियाट्रिक्स इज रिलेटेड टू द स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग बोन डिजीज, हार्ट डिजीज, आई डिजीज एंड पीडियाट्रिक्स। इंग्लिश में तो साफ साफ वही लिख दिया पीडियाट्रिक्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी शिशु रोग, है ना, जो डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं पीडियाट्रिशियन, है ना। केबीसी में एक लेडी आई हुई थी कोलकाता से, उन्होंने बहुत अच्छा गेम खेला था, पीडियाट्रिशियन थी वो बच्चों, शिशु रोग विशेषज्ञ कहलाते हैं पीडियाट्रिक्स। इस तरीके से हमने क्या किया है, लगभग इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन हमने आपको क्या करवाए हैं, सॉल्व करवाए हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं। अगर आपको कुछ फीडबैक देना हो तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, कुछ सुझाव देना हो, कुछ और वीडियो चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं, हम आपके लिए हाजिर हैं। आज अपने सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।